अच्छा गर्म हवा है कौन सा? वो है गोदरा वाला। कल भी इधर है इवेंट। इतनी करीब से क्यों फोटो निकाल रहे थे आप? क्या वजह थी? मेरा नाम जबरान सरफराज है और आप देख रहे हैं कि आज जो स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग का अमल अभी जारी है, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1298 पॉइंट की जो मंदी देखी गई। इसकी जो बुनियादी वजह है वो 23 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 100 से 200 बेसिस पॉइंट, मतलब आसान अल्फाज में 1 से 2% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ जाता है तो फिर जो आपका जो इन्फ्लेशन है वो मजीद बढ़ जाएगा और चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है जो बोरोइंग पे काम करते हैं, लेवरेज पे काम करते हैं और जो बैंक के थ्रू काम करते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो मजीद तकरीबन 2% इस पर इजाफा हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सफ़र करेगा वो कंज्यूमर करेगा, आवाम करेगी। और क्योंकि चीज़ें जब महंगी बनेगी तो महंगी बिकेंगी, तो इससे जो है जो इन्फ्लेशन का रेट भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक और मसला जो चल रहा है, जो IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका फाइनलाइज नहीं हुआ। जब तक ये जो डॉलर का जो मसला है, US डॉलर प्राइसेस हैं जो ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ इंटर बैंक और ओपन मार्केट में इतना डिफरेंस हो गया कि जो इंपोर्टर है या दूसरे जो रेमिटेंस भेजने वाले हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो वो जो अपना जो चैनल्स हैं वो ऑफिशियल चैनल इस्तेमाल नहीं कर रहे और दूसरे चैनल से भेज रहे हैं, क्योंकि वो उनको जो 20 से 25 से 30 रुपये तक भी तकरीबन डिफरेंस देना पड़ रहा है। तो वो इसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो बैंक में डॉलर नहीं आ रहे, तो जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, मैटर रिजॉल्व नहीं होगा, तो जो पाकिस्तान के जो डॉलर के ज़खायर है उसमें दिन ब दिन कमी आती रहेगी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हुकूमत से कि जितना फाइनेंस मिनिस्टर स्पेशली कि इस मैटर को थोड़ा सीरियसली लें और कॉपरेट करें बिजनेस ताजरों के साथ। जिस तरह देख रहे हैं कि US डॉलर के जो प्राइसेस हैं उसको स्टेबल करें और उसकी अवेलेबिलिटी को आसान बनाएं, ताकि जो एक तरह से माहौल क्रिएट हो गया है उसको जो है वो बेहतर कर सकें। जबान, क्या कहेंगे नए आने वालों के लिए मार्केट में शेयर्स को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मार्केट बहुत अच्छी है, उसमें रेट्स जो है अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जो हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपको डिस्काउंट पे मिल रही है और दिन ब दिन जो मज़ीद डिस्काउंट पे मिल रही है। लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो यही चीज़ आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। तो नए इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्लू चिप्स आइटम जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छा डिविडेंड पे आउट करती हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता बाई करें और थोड़ा सा होल्डिंग अगर 6 महीने या साल के लिए रखते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर जो फिर इंशाल्लाह आपका जो इसको 200 और 300 टाइम्स भी रिटर्न दे सकती है। आज के बारे में बताइए, क्या कितना माइनस रहा है, कितना ऊपर जाने की? देखिए, ये अनसर्टेनिटी की वजह से तकरीबन 1298 पॉइंट आज माइनस में और 40,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो ये मजीद जब तक ये हालात जिगजैग चलते, मार्केट जो जिगजैग चलती रहेगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर।